Good morning everybody. Today topic is amino acid metabolism, transamination and deamination of amino acid. मेनली इसमें होता क्या है, जो भी हमारी बॉडी में अवेलेबल फ्री अमीनो एसिड है वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारी डाइटरी प्रोडक्ट से और बॉडी प्रोटीन से। 75% बॉडी प्रोटीन से और 25% डाइटरी प्रोडक्ट से, और हम इसको इन कंबाइनली अमीनो एसिड पूल कहते हैं। द इंटायर अमाउंट ऑफ अवेलेबल फ्री अमीनो एसिड इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज अमीनो एसिड पूल। मेनली इसमें अमीनो एसिड क्या है, अंडरगो सर्टेन कॉमन रिएक्शन लाइक ट्रांसअमीनेशन फॉलोड बाय द डीअमीनेशन फॉर द लिबरेशन ऑफ अमोनिया. The amino group of the amino acid utilized for the formation of urea. Urea is an excretory end product of the protein metabolism. The carbon skeleton of the amino acid is first converted into keto acid by the transamination, which is utilized to generate energy, synthesis of glucose, formation of fat or ketone bodies, and production of non-essential amino acid. Mainly आपका जो अमीनो एसिड है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड, इसमें मेनली क्या होता है, ट्रांसफर होता है अमीनो एसिड का, किसमें? कीटो एसिड में. This process involve the interconversion of a pair of amino acid and pair of keto acid. इसमें क्या होता है, इंटरकन्वर्जन होता है अमीनो एसिड का कीटो एसिड में, कीटो एसिड का अमीनो एसिड में. और ये जो प्रोसेस है इसमें पीएलपी या पीएएलपी रिक्वायर्ड होता है, और ये B6 से बनता है. स्पेसिफिक ट्रांसएमिनेज एग्जिस्ट फॉर पेयर ऑफ अमीनो एंड कीटो एसिड. हाउएवर ओनली टू नेमली, कौन कौन से? एस्पार्टेट और एनालिन. एलानिन transaminase makes a significant contribution for transamination. There is no free ammonia liberated, only the transfer of NH3 ग्रुप आकर. इसमें क्या होता है, अमोनिया ग्रुप का लिबरेशन नहीं होता है, केवल इसमें ट्रांसफर होता है, जबकि डीएमिनेशन में क्या होता है, अमोनिया का लिबरेशन होता है. प्रोडक्शन ऑफ non-essential as per the requirement for the cell divert the excess of aminos toward energy generation. आपके ट्रांसअमीनेशन से क्या होता है कि एक तो एमीन ग्रुप है जो कि यूरिया फॉर्मेशन में बदल जाता है, लेकिन ट्रांसअमीनेशन में सिर्फ ट्रांसफ़र होता है. नेक्स्ट प्रोसेस में हमारी अमोनिया जनरेट होती है. लेकिन जो अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से जो कार्बन स्केलेटन जो बनता है हमारा अमीनो एसिड का, ये क्या कन्वर्ट होता है कीटो एसिड में बाय ट्रांसएमिनेशन. और जो हमारा कार्बन स्केलेटन है वो यूटिलाइज, और ये जो इसका यूटिलाइजेशन जो होता है किस में होता है, एक तो एनर्जी यूटिलाइजेशन में होता है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तीसरा थर्ड पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ फैट और कीटोन बॉडीज, और बाकी जो भी अमीनो एसिड एक्स्ट्रा बचता है तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. ऑल द ट्रांसएमिनेज रिक्वायर पैराडॉक्सिल फॉस्फेट. और ये सारी जो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होती है इसमें सभी में पीएलपी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये पीएलपी क्या है आपका, एक कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम द B6. और हमारी ट्रांसएमिनेशन जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि इसमें हमारा जैसे ग्लूटामेट बनता है, ग्लूटामेट से फिर से अमीनो एसिड बन सकता है, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं. ट्रांसएमिनेशन इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल. One is an amino acid and which contain an amine group. The other is keto acid which contain a keto group. In transamination, the amine group of the molecule is exchanged with the keto group.
on the other molecule, the amino acid become a keto acid and the keto acid become an amino acid. इसमें क्या होता है, कीटो एसिड अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड कीटो एसिड में चेंज हो जाता है. तो और ट्रांसएमिनेशन इन बायोकेमिस्ट्री इज accomplished by the enzyme called transaminase or transaminotransferase. ये जो रिएक्शन है ट्रांसएमिनेशन की दो स्टेजेस में होती है. फर्स्ट इसकी स्टेज है ट्रांसफर ऑफ एमीन ग्रुप टू द कोएंजाइम टू फॉर्म पैराडॉक्सिल फॉस्फेट. इसमें क्या होता है कि जो आपका पीएलपी है वो कैरियर की तरह काम करता है और NH2 को कीटो ग्रुप तक ले जाने का काम करता है. और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, द अमीनो ग्रुप ऑफ द पैराडॉक्सामीन फॉस्फेट is then transferred to keto acid to produce a new amino acid. The enzyme with PLP is regenerated. जब ये ट्रांसफ़र कर देता है अमीनो ग्रुप कीटो एसिड में तो आपका जो PLP है रीजनरेट हो जाता है, फिर से ये अपना साइकिल में काम करने लगता है. तो ट्रांसएमिनेशन में ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द वन सब्सटेंस टू अदर और मोस्ट ऑफ द जैसे कि लाइसिन है आपका और थ्रियोनाइन है, प्रोलीन है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, ये सारे जो अमीनो एसिड हैं इनमें ये ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस नहीं होती, एक्सेप्शनल केस हैं. लेकिन बाकी सारे इसमें आपके क्या होती है कि जितने भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं इनमें ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस होती है और ये ग्लूटामेट में चेंज होते हैं. अमीनो group is transferred from amino acid to oxoglutarate और इसमें जो कोफैक्टर है पैराडॉक्सिल फॉस्फेट आता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इम्पॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड. रिएक्शंस ऑफ ट्रांसएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड. अब इसमें मेनली क्या होता है, हमने आपको बताया है कि ट्रांसफ़र होता है. किसका ट्रांसफ़र होता है, एमीन ग्रुप का होता है. और एमीन ग्रुप का ट्रांसफ़र जो है किसमें होता है, कीटो एसिड में जो और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वन पेयर ऑफ अमीनो एसिड एंड अल्फा कीटो एसिड. और अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र जो है कीटो एसिड में होता है और इसमें प्रोड्यूस क्या होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड 1 एंड अल्फा कीटो एसिड 1 ने पार्टिसिपेट किया तो बनेंगे अल्फा कीटो एसिड 2 एंड अमीनो एसिड 2. और ये जो रिएक्शन होगी ट्रांसएमिनेज की प्रेजेंस में होगी. आजकल इसको अमीनो ट्रांसफेरेज भी कहते हैं. और जो PLP है पैराडॉक्सिल फॉस्फेट की प्रेजेंस में ये कैरियर का काम करता है जो कि B6 से बना होता है. देखिए नीचे रिएक्शन आपको दिखाई गई है. इसमें आपका ये अल्फा कीटोग्लूटारेट है, ये अमीनो एसिड है हमारा अमीनो एसिड है जो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूटामेट में और अल्फा कीटो एसिड में. और हम अगर रोल की बात करें पैराडॉक्सिल फॉस्फेट की इन ट्रांसएमिनेशन, ये देखिए पैराडॉक्सिल फॉस्फेट है और ये हमारा अमीनो एसिड है सबस्ट्रेट अमीनो एसिड जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. और ये जो इसका हमारा एमीन ये देखिए NH3+ है और यही ट्रांसफ़र होना है. किस में ट्रांसफ़र होना है हमारा, कीटो एसिड में. सबस्ट्रेट कीटो एसिड है ये और इसका ट्रांसफ़र इस कीटो एसिड पे होना है. तो क्या करेगा, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट जो है हमारा ये अमीनो एसिड अपने पे वियर करेगा. उसके बाद क्या बना देगा, ये हमारा प्रोडक्ट बना देगा कीटो एसिड का. ये प्रोडक्ट बन गया और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट हमारा अमीनो एसिड. दो प्रोडक्ट बन गए. ये जो हमारा NH3 है इसके ऊपर कैरियर का काम किया, इसने अपने ऊपर NH2 को लिया और उसके बाद क्या किया, कीटो एसिड में ट्रांसफ़र कर दिया. तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट कीटो एसिड बना और ये हमारा प्रोडक्ट अमीनो एसिड बन गया. तो ये हो गया हमारा ट्रांसएमिनेशन. और अब हम बात करते हैं डीएमिनेशन की. डीएमिनेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमोनिया. और ये इसमें टू टाइप ऑक्सीड इसमें मेनली क्या होता है, डीएमिनेशन इज द रिमूवल ऑफ
एमीन ग्रुप फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। इसमें उसमें ट्रांसफ़र हो रहा था ट्रांसमिनेशन में, जबकि यहाँ पे रिमूवल हो रहा है। एंजाइम विच कैटालाइज दिस रिएक्शन आर कॉल्ड डीएमिनेज। इन द बॉडी डीएमिनेशन टेक्स प्लेस प्राइमरी इन द लीवर एंड किडनी। किडनी में होता है और लीवर में होता है। डीएमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अमीनो एसिड आर ब्रोकन डाउन। If there is an excess of protein intake, the amino acid is removed from the amino acid and converted in ammonia. एमिन ग्रुप जो है उसको रिमूव करते हैं और क्या करते हैं, ये अमोनिया में चेंज हो जाता है, जो कि लीवर या फिर किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। डीएमिनेशन इज द प्रोसेस एलिमिनेशन ऑफ द अमीनो ग्रुप from amino acid with ammonia formation. 4 type of deamination: oxidative, the most important for higher animals; reduction, hydrolytic and intramolecule. ऑक्सीडेटिव, नॉन ऑक्सीडेटिव, मेनली 2 तरह के हमारे ये डीएमिनेशन होता है। अब हम बात करेंगे जैसे कि इसमें देखिए अमीनो एसिड का रिडक्शन हो रहा है, तो चेंज हो रहा है फैटी एसिड में, और हमारी अमोनिया जो है रिमूव हो रही है। अगर हम हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड जो है हाइड्रोक्सी एसिड में बदल रहा है। और नेक्स्ट अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर डीएमिनेशन की बात कर रहे हैं तो अमीनो एसिड जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में चेंज हो रहा है और अमोनिया हमारा रिमूव हो रहा है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एन अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड बाय द रिमूवल ऑफ एमीन फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमोनिया। क्या होता है इसमें, हमारा जो अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट होता है कीटो एसिड में, और किसके थ्रू, एमीन ग्रुप जब फंक्शनल ग्रुप निकल जाता है। कैसे, किस फॉर्म में निकलता है, अमोनिया के फॉर्म में निकलता है। द एमीन फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द कीटो ग्रुप। और जो एमीन ग्रुप है वो रिप्लेस किससे होता है, कीटो ग्रुप से, कीटोन ग्रुप से। द अमोनिया इवेंचुअली ग्रोज इनटू द यूरिया साइकिल। और अमोनिया जो है यूरिया साइकिल में चली जाती है और उसके बाद ये एक्सक्रीट हो जाती है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन अकर प्राइमरी ऑन ग्लूटामिक एसिड because glutamic acid was the end product of many transamination reaction. The glutamate dehydrogenase is controlled by the ATP and ADP. ATP act as a inhibitor whereas ADP is as activator. होता क्या है, जैसे अगर क्रेब साइकिल है, ठीक है, क्रेब साइकिल में ATP जनरेट होता है और GTP जनरेट होता है, लेकिन जब कमी होती है तो हमारे ब्लड में क्या पाया जाएगा, ज़्यादा ADP और GTP पाया जाएगा। जब ये पाए जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी ब्लड स्ट्रीम में ATP की ज़्यादा, अगर हमारी बॉडी में ATP है या GTP है तो ये ग्लूटामेट इनहिबिट हो जाएगा। अगर पाया जाएगा ADP और ATP तो ये क्या होगा कि स्टिमुलेट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम ADP को और GTP को एज ए एक्टिवेटर बोलते हैं, इसको एक्टिवेटर। ये हमारी रिएक्शन है, पूरा समरी है कि कैसे क्या ट्रांसमिनेशन और डीएमिनेशन होता है। प्रोटीन है, इसकी प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन हुआ अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड ट्रांसमिनेशन से ग्लूटामेट में चेंज हुआ, ग्लूटामेट से अमोनिया डीएमिनेशन हुआ, डीएमिनेशन में हमारा अमोनिया निकली, और अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर, लीवर के थ्रू ये यूरिया में एक्सक्रीशन बाय द यूरिन। अगर डिटॉक्सिफिकेशन बाय अदर टिश्यू जैसे कि ग्लूटामिन है, डीएमिनेशन इन किडनी, ग्लूटामेट के बाद हमारा 2-ऑक्सो ग्लूटामेट, और ये एक्सक्रीशन बाय यूरिन। और ये जो भी अमोनिया